नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। आज जिस प्रकार से किरण चौधरी जी भिवानी पहुंची थी, राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट मिल चुकी है। उन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। किरण चौधरी ने वर्कर मीटिंग बुलाई थी। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने दोनों ने ही वर्करों को संबोधित किया और साथ ही उनका उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो फैसला पार्टी ने किया है उन्हें वो पार्टी का फैसला पूर्ण रूप से मंजूर है। और वो उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि वो दान सिंह की मदद भी करेंगे, क्योंकि दान सिंह ने पहले श्रुति चौधरी की मदद की थी, उसे सवाया करके उन्हें लौटाएंगी। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। बाद में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और 10 दिन के बाद फिर से एक बैठक करने की बात कही है। किरण चौधरी जी के जो बयान थे उनके क्या मायने निकल रहे हैं, और साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक की, उन्हें संबोधित किया, उस संबोधन में क्या क्या था, वो उसके क्या जो मायने हैं वो निकल करके आ रहे हैं, इसी बात के ऊपर, इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने आज पूरा भाषण जो है किरण चौधरी का सुना था, पूरा उसको कवर भी किया आपने। किरण चौधरी जी की बॉडी लैंग्वेज और साथ ही जो उनका संबोधन था और जिस प्रकार से मीडिया बाइट भी उन्होंने दी, उसके क्या मायने निकल रहे हैं सर, क्या कहोगे आप? आज किरण चौधरी जी को भिवानी आना था, श्रुति को भी। कई दिनों के बाद आज उनका भिवानी का दौरा था, क्योंकि पिछले दिनों जो दिल्ली में कशमकश रही टिकटों की, उसमें वे भिवानी नहीं आ पाई थी। और उनके जो वर्कर थे या किरण चौधरी का खेमा था, उन लोगों को ये उम्मीद थी कि श्रुति चौधरी को भिवानी से टिकट मिलेगी लोकसभा की। पिछले दिनों घटनाक्रम जो हुआ उसमें हाईकमान ने जो सर्वे था उसमें श्रुति चौधरी का नाम ऊपर था, परंतु और भी कई कारण रहे होंगे। तो बाद में चर्चा आई कि भाई कांग्रेस हाईकमान ये चाहता है कि किरण चौधरी जी खुद चुनाव लड़ें, तो वो हरियाणा की राजनीति नहीं छोड़ना चाहती थी, तो उन्होंने भी मांग कर दी। परंतु वो ये जरूर चाहती थी कि श्रुति चौधरी को यहाँ से टिकट मिल जाए। अब जैसी कल कांग्रेस की सूची आई तो उसमें श्रुति का नाम नहीं था, उनकी जगह राव दान सिंह जी को टिकट दिया गया। इस बात को लेकर उनके बारे कार्यकर्ताओं में एक मायूसी जरूर देखी जा रही थी किरण चौधरी के। अब किरण चौधरी जी ने कल ये फैसला लिया कि मैं भिवानी आऊंगी, कार्यकर्ताओं से मिलूंगी, विचार करूंगी। उनकी ये सूचना कार्यकर्ताओं तक पहुंचते ही एक पूरे प्रदेश में एक तरह से फैल गई, और ये लोग कहने लगे, या डिजिटल मीडिया भी चलने लगा कि किरण चौधरी भिवानी आ रही हैं, कोई बड़ा फैसला लेंगी। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पुरानी कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस से ही राजनीति शुरू करी है मैंने, और कांग्रेस में ही कांग्रेस राजनीति करना चाहूँगी। लेकिन आज उनकी श्रुति को टिकट ना मिलने से कहीं ना कहीं टीस जरूर नजर आई। ये टीस के कई कारण थे। अगर वो बिल्कुल ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती कि श्रुति को टिकट नहीं मिली तो बिल्कुल ठीक हो गया, तो जो कार्यकर्ता वहाँ 700 800 हजार जो भी कार्यकर्ता वहाँ जुटा था, वो कहीं ना कहीं दोनों तरह का कार्यकर्ता था। वो किरण चौधरी से कुछ एग्रेसिव भी सुनना चाहता था। तो किरण चौधरी ने अब कांग्रेस लाइन से आप बाहर नहीं जा सकते, बड़ा फूक फूक कर कदम रख रही थी। बड़ा श्रुति चौधरी भी और किरण चौधरी जी दोनों बहुत ध्यान रखकर बयानबाजी कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस ने जो भी फैसला लिया हमें मंजूर है। लेकिन जब उसके बाद ये तो बाइट में उन्होंने कहा, फिर जब कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रही थी तो उनकी फिर उस वक्त उनकी टीस नजर आई। उन्होंने जब ये कहा कि भाई दान सिंह जी ने श्रुति के चुनाव में, क्योंकि महेंद्रगढ़ भिवानी महेंद्रगढ़ में ही आता है, तो लास्ट ईयर के चुनाव का उल्लेख किया उन्होंने कि जिस प्रकार से दान सिंह जी ने बढ़ चढ़कर श्रुति की मदद की, वो उसका सवाया करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से, अब इसके दो मायने थे, क्योंकि किरण चौधरी जी का ये कहना था कि भाई कई मायनों में अलग अलग मायने निकाले लोगों ने
एक पक्ष तो ये था कि किरण चौधरी जी ये कहना चाह रही हैं कि दान सिंह जी ने वहाँ लंबी चौड़ी मदद नहीं करी, और किरण चौधरी जी उनको याद करा रही हैं कि वे इसका सवाया करेंगी। तो एक तो ये पक्ष निकल के आ रहा था। कहाँ उन्होंने इस तरीके से कि देखो कांग्रेस में अनुशासन में रह के ये बातें कही भी नहीं जा सकती हैं, तो बड़ा ड्यूअल मीनिंग रहा उनका। हाँ, जहाँ तक श्रुति चौधरी का प्रश्न है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने स्पष्ट कहा भी ठीक है, जो भी कैंडिडेट है, मैं सर्वे में मेरा नाम सबसे ऊपर था, और क्यों कटा मेरा नाम कुछ कारण हो सकते हैं, परंतु जो भी कैंडिडेट है हम उसकी मदद करेंगे। अब उन्होंने अच्छा अकेला दान सिंह नहीं, उन्होंने इशारों इशारों में भूपेंद्र हुड्डा को भी लपेटा है। उनको ये था कि भूपेंद्र हुड्डा के कारण मेरी बेटी की टिकट कटी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं CLU का भी जिक्र किया, बिना नाम लिए किया। तो लोग, जो वर्कर था, जो किरण चौधरी का या बंसीलाल से जुड़ा वर्कर था, वो कुछ एग्रेसिव भी सुनना चाहता था, लेकिन वर्कर ज़्यादा कांग्रेस से बाहर भी नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति किरण चौधरी जी ने करी है, तो एकदम से वर्कर का बाहर निकलना भी उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने फिर आखिरी में यही कहा कि एक हफ्ते बाद दोबारा बैठक करेंगे। अब 2 दिन किरण चौधरी अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ मिलेंगी, इसके बाद वो नारनौल जाएंगी, महेंद्रगढ़ जाएंगी, नांगल चौधरी जाएंगी। तो 30 तारीख तक उनका ये शेड्यूल है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलूं। वो उनका मूड देख, एक्चुअली उनकी जो भूमिका है ना, वो ना केवल कांग्रेस की संभावनाओं को भिवानी में प्रभावित करेगी, बल्कि उनकी खुद के आगे फ्यूचर को भी प्रभावित करेगी। तो वो उससे पहले कार्यकर्ताओं का मूड भांप रही हैं, अभी वो क्या चाहते हैं। क्योंकि कल को क्या होता है कि कार्यकर्ता कहीं एंटी बीजेपी मूड में और किरण चौधरी जी कोई और मूड लेके चल रही हो, तो वो चीज़ फिर बैकफायर कर जाती है। तो अब वो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते बाद फिर, क्योंकि 1 तारीख को फिर शैलजा नॉमिनेशन भरेंगी, तो वो स्वाभाविक है वहाँ जाएंगी, और ज़्यादा टाइम मेरे को लगता है अब की बार भिवानी के साथ साथ उनको सरसा भी जाना पड़ेगा, एक ही खेमे के हैं। तो 7 दिन बाद उन्होंने कहा है कार्यकर्ताओं को मिलेंगे, फिर फैसला आगे के लिए तैयारियों की चर्चा करें। असल में तो वो अपने कार्यकर्ताओं को अभी टटोल रही हैं कि उनका क्या मूड है। अब वो 1 to 1 आज सुबह से अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, 1 to 1, कल भी 1 to 1 मिलेंगी। अब वो पूरे 3 दिन भिवानी महेंद्रगढ़ में 1 to 1 अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने जिस प्रकार से संबोधन किया कि हम सवाया करके उन्हें देंगे, सवाया करने में क्या लगता है आपको, दान सिंह जी की मुश्किलें बढ़ेंगी या उनको फायदा होगा सर? देखो, स्वाभाविक है, आप अगर किरण चौधरी जी कहीं भी विरोध करती हैं या पर्दे के पीछे से करती हैं, तो दान सिंह जी को नुकसान भी है उसमें। परंतु किरण चौधरी जी को भी अब की बार सोचना होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा पे चुनाव में उन पे भी कई आरोप लगे थे मिली भगत के। भाई धर्मवीर से मिली भगत के आरोप लगे थे, नैना चौटाला से मिली भगत के आरोप लगे थे। अब किरण चौधरी जी ज़्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहती हैं। अगर वो, मेरे को लगता है कि ज़्यादा विवाद में पड़ेंगी और फिर ये आरोप लगते हैं, तो उनके लिए भी आगे देखो राजनीतिक डगर मुश्किल हो जाएगी। विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ रहा है, तो उनको वो भी, तभी उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते बाद अपन ड्यूटियां लगाएंगे, मतलब टाइम बाई करना है। तब तक नॉमिनेशन हो जाएंगे, विड्रॉल हो जाएंगी, चुनाव का प्रचार शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो किरण चौधरी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको भांप रही हैं, वो क्या चाहते हैं, तो वो वही फैसला लेंगी जो उनका कार्यकर्ता चाहेगा। आज जिस प्रकार से उन्होंने बिना नाम लिए CLU की बात की, ज़मीनों के घोटालों की बात की, हालांकि उन्होंने अब कांग्रेस के ही एक बड़े लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी नहीं लिया, और इस तरह की बातें कर दी इशारों में कि कार्यकर्ता समझ भी गए कि वो किसके बारे में बोल रही है। क्या मानते हो सर, इस तरह की जो राजनीति है, वो राजनीति, हालांकि जो कार्यकर्ता वहां आए थे वो सुनना भी चाह रहे थे, क्योंकि किरण चौधरी जैसे ही उनका नाम लेती थी, इशारे करती थी, तो कार्यकर्ता जो है चिल्ला करके पढ़ता था, और किरण चौधरी के जिंदाबाद के नारे भी जो है तुरंत लगने शुरू हो जाते थे उस मामले को लेकर के। आप क्या मानते हैं सर इस तरह की राजनीति में, क्योंकि आने वाले समय में फिर से चुनाव होने हैं विधानसभा के? देखो, कार्यकर्ता
जो किरण चौधरी का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं वो पिछले लगभग 20 सालों से एक कहीं ना कहीं उनकी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विवाद सा रहा है भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ। भूपेंद्र हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी किरण चौधरी जी का उनसे विवाद था, और 10 साल पिछले भी विवाद में कटे हैं इनके आपस में। तो कार्यकर्ता की मानसिकता भी भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ की लगभग बनी हुई है, चाहे उन्होंने नाम नहीं लिया भूपेंद्र हुड्डा जी का किसी भी, क्योंकि देखो कांग्रेस में भी अनुशासनहीनता तो अब की बार वॉच की जा रही है। जी राहुल गांधी भी अब की बार इस मूड में नहीं है कि वो ये अनुशासनहीनता को सहन करने के मूड में नहीं है राहुल गांधी, अब की बार उनका भी डंडा चलेगा। तो किरण चौधरी जी जो बात कहना चाहती थी कार्यकर्ता सुनना तो चाहते थे, उन्होंने कही भी, परंतु वो अब कितना कांग्रेस के कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगी या खिलाफत करेंगी, पहला तो इस चीज पर डिपेंड है कि उनका कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। दूसरा, किरण चौधरी जी को भी बहुत सोच के फैसला लेना पड़ेगा अब की बार। अब वो जो कार्यकर्ता पिछले इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिसने मानसिकता तैयार की हुई है, आप उस कार्यकर्ता से अगर ये उम्मीद करो कि वो चुनाव में भाजपा को वोट डाल दे या कांग्रेस को ना डाले, तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट है। तो किरण चौधरी जी को सारे पहलू देखने पड़ेंगे, और 7-8 दिन बाद जब वो फैसला करेंगी तो उनको सोच के फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो फैसला है उनकी राजनीति को भी प्रभावित करेगा। सर, एक चीज़ और भी सामने, जिस प्रकार से श्रुति चौधरी को लोकसभा का टिकट नहीं मिला, उम्मीदवारी उनकी लोकसभा से इस बार की तो चली गई, अब आगे विधानसभा के चुनाव है। क्या लगता है विधानसभा के अंदर दोनों, बेटी और माता, क्या दोनों विधानसभा लड़ेंगी? क्या लगता देखो है? ये सारा डिपेंड करता है किरण चौधरी जी कितने मन से या किस एंगल से भिवानी महेंद्रगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ खड़ी होती हैं। हाँ, इतना जरूर है, मेरे को लगता है कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी दोनों चाहेंगी कि विधानसभा में उन्हें टिकट मिले, और मेरे को लगता है कि अगर सब ये सारे पहलू ध्यान में रख के उनको फैसला लेना है अब आगे भी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि किरण चौधरी जी तो शाम से और श्रुति बाढ़ा या भिवानी से टिकट के लिए बैठ कर सकती हैं आगे, और ये सारा निष्कर्ष आपको 7-8 दिन में दिखाई दे जाएगा। क्योंकि आज जिस प्रकार से किरण चौधरी जी ने संबोधन किया था, उसमें साफ तौर पे कहा भी था कार्यकर्ताओं को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, जिस तरह से तुम्हारी माँ तुम्हारा लालन पालन करती है उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे को मायूस नहीं होने दूंगी, आने वाला समय जो है वो हमारे लिए अच्छा होगा। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही थी। हाँ, टिकट कटने के बाद कल जिस प्रकार से पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का बयान आया है, भी हम नहीं, उनको भी जिनको टिकट नहीं मिली है उनको भी कहीं ना कहीं से उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे। और मेरे को ये भी सूचना मिली है कि कांग्रेस हाईकमान के बड़े लीडर से जयराम रमेश से भी किरण चौधरी जी मिली हैं, उनको भी वहाँ से भी कोई ना कोई आश्वासन मिला है। ये देखो गुस्सा तो एक मोमेंट्री होता है इंसान को, चाहे कोई भी इंसान हो, तो जब टिकट कटेगी और एक ऐसा परिवार जो सन 77 से लोकसभा चुनाव का केंद्र बिंदु रहा है, चाहे किसी रूप में रहा हो, चाहे हवीपा के रूप में रहा हो, चाहे कांग्रेस के रूप में रहा हो, तो केंद्र बिंदु रहा है, उस परिवार की टिकट कटना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो किरण चौधरी जी का गुस्सा भी स्वाभाविक था, और आने वाले समय में वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके वो अब 3 दिन जब कार्यकर्ताओं से बात करेंगी, उनका क्या मूड निकल के आता है, वो उनको भी बहुत गहन मंथन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो देखो राजनीति के अंदर छोटी सी भी गलती कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है, तो बहुत सोच समझ के उनको आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज किरण चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें कहा था कि आने वाला समय उनका होगा, इसलिए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो ड्यूटी उनकी लगाई है, जो जिस प्रकार से उम्मीदवारी बेशक से उनकी चली गई, उन्हें जो पूरा फैसला है पार्टी का वो उन्हें मंजूर भी है। उन्होंने जिस प्रकार से कहा और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो उनकी लड़ाई को हमेशा की तरह लड़ती रहेंगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके अपने कमेंट्स जरूर करें ताकि हमें आपकी जानकारियां भी मिल सकें। धन्यवाद।